हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास लेक्चर के अंदर आपको मैंने प्राइसिंग मैकेनिज्म कौन सा कैसा रहता है, एक शेयर की प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, ये अपन ने देख लिया था। आज से अपन चालू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड, जिसके अंदर अपन आज सबसे पहले वाली मेथड देखने वाले पब्लिक को ऑफर करेंगे हमारी कंपनी के शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर देख रहे हैं अपन, कैसे कैसे शेयर इशू करवाते हैं। तो पहली मेथड है पब्लिक ऑफर, अपन पब्लिक को हमारी कंपनी के शेयर्स को ऑफर करवाएंगे। ठीक है, ये मेथड के अंदर, इसके अंदर फर्दर दो मेथड है, एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी है फर्दर पब्लिक ऑफर। इसके अलावा दूसरी मेथड आती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी के हम शेयर्स ऑफर करेंगे। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने देख लिया, राइट इशू और बोनस इशू के देखने वाले एम्प्लॉयज को भी हम हमारी कंपनी के अपन शेयर होल्डर बना सकते हैं, या फिर अपन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आज अपन चालू करेंगे, हमारी कंपनी पहली पहली बार पब्लिक के पास में जाएंगी, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स को परचेस करो। पक्का, पहली मेथड एकदम सिंपल है। इसके अंदर है पब्लिक को ऑफर, पब्लिक के अंदर अपन पब्लिक ऑफर के अंदर दो मेथड आती है, एक आती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी आती है फर्दर पब्लिक ऑफर। सिंपल सी मेथड है। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है, देखो आप पहली बात तो वो समझो। सपोजिंगली पेटीएम कंपनी है, पेटीएम कंपनी की शुरुआत की थी विजय शेखर शर्मा जी ने। ठीक है, जब कंपनी इनिशियल फेजेस के अंदर होती है, वो टाइम पे कंपनी के ओनर्स कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी उन्हें उनकी कंपनी के शेयर इश्यू करवा देती है। आज की तारीख के अंदर एक कंपनी है पेटीएम के नाम से, और दूसरी है पेटीएम के ओनर है विजय शेखर शर्मा जी। नियर फ्यूचर के अंदर जब कंपनी का आईपीओ आता है, वो टाइम पे कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के पास में ना कंपनी फाइल करती है अपना एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सच कंपनी। ये एप्लीकेशन करने के बाद में कंपनी के नियर फ्यूचर में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया था, वो कंपनी के शेयर्स को वो लिफ्ट करवा देते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, आप सब देखेंगे ना, कंपनी इनिशियल टाइम पे कंपनी को पैसा देने वाला कोई नहीं रहता है, तो कंपनी के ओनर कंपनी को पैसा देते हैं। नियर फ्यूचर के अंदर वो कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट करवा दिया जाता है, और वो शेयर्स इशू करवा दिए जाते हैं पब्लिक को, और कंपनी उसके बदले में पैसा दे पब्लिक कंपनी को पैसा देती है। तो ये इस टाइप से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर सिंस स्टार्टिंग फेज के अंदर कंपनी को कोई पैसा देने वाला नहीं रहता है, वो टाइम पे कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को पैसा देते हैं इनिशियल स्टार्टिंग होने में। और धीरे धीरे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती जाती है, कंपनी ज्यादा चर्चित होना चालू हो जाती है, कंपनी के शेयर्स हो जाते हैं कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड। अपने एग्जांपल के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस को उन्होंने एप्लीकेशन किया था फॉर लिफ्टिंग ऑफ सच शेयर। वो टाइम पे शेयर किसके इशू करवाए जाते हैं, आज की तारीख में कंपनी के शेयर किसके पास में, प्रमोटर के पास में। तो प्रमोटर के शेयर फिर वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाते हैं लिफ्ट। मतलब प्रमोटर के जो पहले पैसा जो प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया था, अब उसको बाय मींस ऑफ आईपीओ वो पैसा वापस मिलता है। The initial public offer refer to the process of offering the shares of a company to the public for the first time। ये क्या मेथड है, ये ऐसी वाली मेथड है जिसके अंदर कंपनी के पहली पहली बार कंपनी के शेयर पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। When the company starts initially, it cannot immediately offer the shares to the public। जब कंपनी पहली पहली बार बन रही है, वो टाइम पे पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। ऑफर कर भी सकते हैं, लेकिन क्या पब्लिक कंपनी के अंदर भरोसा नहीं बताएंगे। इस वजह से फिर क्या होता है, प्रमोटर्स खुद के आइडियाज के ऊपर खुद से उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, कंपनी की शुरुआत करते हैं। कंपनी नियर फ्यूचर के अंदर अच्छा चालू करना चालू हो जाती है, मतलब आने वाले समय के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चालू हो जाती है, तो कंपनी के मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, कंपनी के शेयर्स के मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। वो टाइम पे कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर बेचे जाते हैं। When the company starts initially, it cannot immediately offer the share to the public। In the beginning, the promoters subscribe to all the shares by investing their money। कंपनी इनिशियल स्टेज के अंदर कंपनी के प्रमोटर पूरा का पूरा पैसा लगाते हैं। When such company is in need of fresh fund, नियर फ्यूचर के अंदर जब कंपनी को और फंड की जरूरत होती है, तो कंपनी कैन इशू द प्रमोटर शेयर टू द कंपनी। कंपनी के प्रमोटर के शेयर फिर पब्लिक को इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टाइल से होता है। बिफोर आईपीओ द कंपनी इज नॉट लिस्टेड एंड डिड नॉट हेल्ड एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। कंपनी के लिस्टिंग होने के पहले कंपनी के आईपीओ होने के पहले कंपनी कहीं पे भी लिस्टेड नहीं होती है, और सारे के सारे शेयर्स प्राइवेटली होल्ड किए जाते हैं। आफ्टर आईपीओ द कंपनी बिकेम लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। अब उनके शेयर्स को ओपन मार्केट के अंदर बाय और सेल करवा सकते हैं। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस मेथड और थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड। जो अपन ने प्राइस रेंज अभी लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि वो शेयर प्राइस क्या क्या वैल्यू पे अपन अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे, वो वाली प्राइस, दो टाइप की प्राइसेस पे अपने शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं, या तो फिक्स प्राइस मेथड पे या बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू अपनी कंपनी के शेयर्स को ऑफर करवा सकते हैं। तो देखो, ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आईपीओ के अंदर क्या हो जाता है, इनिशियली कंपनी जब स्टार्ट होती है, वो टाइम पे कोई पैसे लगाने वाला नहीं रहता है, तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को पैसा लगाते हैं। बट नियर फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे कंपनी को आइडेंटिफिकेशन मिलती है, कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालती है रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस पे। आफ्टर कंप्लाइंग कंडीशन उनके स्टॉक एक्सचेंज पे वो शेयर्स लिफ्ट भी हो जाते हैं। तो बिफोर आईपीओ द कंपनी इज नॉट लिफ्टेड एंड ऑल द शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय हुम, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी।
शेयर्स आर होल्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, बट आफ्टर लिफ्टिंग मतलब आफ्टर आईपीओ द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द प्रमोटर शेयर्स आर सोल्ड टू द पब्लिक इन द ओपन मार्केट। ठीक है, अभी क्या प्राइस पे इशू करते हैं, तो दो प्राइसेस पे इशू करते हैं, या तो फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू हो सकता है या बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू हो सकता है। सिंपल, पक्का। पहली मेथड होगी, हम पब्लिक को शेयर्स कैसे ऑफर करेंगे, बाय इशूइंग बाय मेकिंग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहली मेथड है, बहुत कॉमन मेथड। अब पहली मेथड के अलावा जो दूसरी मेथड आती है वो रहती है फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या नाम है, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो पहली बार जब अपन ने कंपनी के शेयर्स को ऑफर किया था तो उसको अपन ने आईपीओ बोला था। जब सेकंड, थर्ड या फोर्थ या कितने भी टाइम्स अपन पब्लिक के अपने शेयर्स ऑफर कराएंगे उसको बोला जाएगा फर्दर पब्लिक ऑफर। ये भी बहुत कॉमन मेथड है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। द फर्दर पब्लिक ऑफर, व्हेन द कंपनी इशू इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर एन आईपीओ। क्या बात है, क्या वर्ड बोल दिया उसने, व्हेन द कंपनी इश्यू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर आईपीओ, after IPO, it is called as further public offer और follow on public offer। एफपीओ ये वर्ड कहां से आया, फर्दर पब्लिक ऑफर से या फॉलो ऑन, मतलब पहले ऑफर के बाद वाले ऑफर से आया, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दस एवरी इशू ऑफ द शेयर्स बाय अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स आईपीओ इज नोन एज एफपीओ। पहली बार के इशू के बाद में जितने भी इशू होंगे उसको एफपीओ बोला जाएगा। एफपीओ लीड टू एन इंक्रीज इन सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। एफपीओ से क्या हो जाता है, कंपनी का जितना सब्सक्राइब कैपिटल बेस्ड है, लाइक हमने आज तक हमारी कंपनी के 10 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करे हुए थे, अब आफ्टर आईपीओ क्या हो जाता है, हमारी कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी पूरी की पूरी मेथड है एफपीओ की। क्या बोला, कंपनी इश्यू शेयर्स आफ्टर आईपीओ, it is called as further public offer or follow on public offer. Thus every issue of a listed company after its IPO is known as FPO। कंपनी का पहला इशू के बाद में जितने भी ऑफर्स किए जाएंगे उसको FPO बोला जाएगा। ये कंपनी का सब्सक्रिप्शन कैपिटल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बढ़ा देता है। समझा। तो दो मेथड है जिसके अंदर अपन पब्लिक को हमारी कंपनी के शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं। पहला था इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा मेथड था फर्दर पब्लिक ऑफर। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे तरीके से समझा होगा। ये हो गया पहला ऑफर, पब्लिक ऑफर के थे। अब सेकंड मेथड के अंदर करेंगे हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी के शेयर्स को इशू करवाएंगे, और उसके बाद अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स को इशू करवाते हैं उसके अंदर भी बेटा दो मेथड आएंगे। या तो हम हमारी कंपनी के शेयर्स को फ्री में पब्लिक को, मतलब हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी के शेयर्स हम फ्री में दे देंगे, या दूसरी मेथड हो सकती है उनको पहला अधिकार देंगे, फ्री में नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू चार्ज देम सम मनी, लेकिन वो पैसा कम रहेगा, रिलेटिवली थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे एज कंपेयर टू पब्लिक को जितना देंगे। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अपन शेयर्स कैसे कैसे इशू करवा सकते हैं, इसके अंदर दो मेथड आती है, एक है आईपीओ, दूसरी है एफपीओ। आई होप आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे का देखने वाले हैं कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।